नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। को ही भारा समर्थाना की दूर व्यवसायनम, को विदेश सुविद्याना को परा प्रियवादिनम। इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। सक्षम लोगों के लिए बोझ कौन है? व्यवसाय में लगे लोगों के लिए क्या दूर है? ज्ञानी का पराया कौन? जो मधुर बातें करते हैं, उनका पराया कौन होता है? आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। बोझ और क्षमताओं पर सवाल उठाना। श्लोक की शुरुआत यह सवाल करने से होती है कि सक्षम व्यक्तियों पर किसे या किसे बोझ माना जा सकता है। यह इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि जो लोग अपने प्रयासों में सक्षम है, उनके लिए क्या चुनौतीपूर्ण या बोझिल समझा जा सकता है। व्यवसाय और दूरी। इसके बाद ये सवाल उठता है कि व्यवसाय या उद्यमशीलता गतिविधियों में लगे लोगों के लिए क्या दूर या अप्राप्य माना जा सकता है। ये भौगोलिक दूरी को संदर्भित कर सकता है, लेकिन यह उन बाधाओं या चुनौतियों का भी प्रतीक हो सकता है जो उनकी सामान्य गतिविधियों से बहुत दूर लगती हैं। ज्ञान से अजनबी। इसके बाद ये पूछता है कि जानकार व्यक्तियों के लिए किसे अजनबी माना जा सकता है। यह उन लोगों के लिए क्या अपरिचित या अज्ञात हो सकता है। इस पर चिंतन को प्रेरित करता है जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र में गहरी समझ या विशेषज्ञता है। सुखद वाणी के लिए अजनबी। अंत में श्लोक प्रश्न करता है कि उन लोगों के लिए किसे अजनबी माना जा सकता है जो सुखद बातें करते हैं या सुखद बातचीत में संलग्न होते हैं। यह इस बात की जांच का सुझाव देता है कि सौहार्दपूर्ण बातचीत को महत्व देने वालों के साथ किसे अपरिचित या असंगत माना जा सकता है। नैतिक चिंतन। ये श्लोक क्षमता, ज्ञान और पारस्परिक संबंधों की गतिशीलता पर नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है। यह व्यक्तियों को दूसरों पर उनके कार्यों और दृष्टिकोण के निहितार्थ पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से दूसरों पर बोझ डालने या उनके साथ उचित रूप से जुड़ने के मामले में। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न होते हुए भी इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक महत्व रखता है। ये क्षमता, ज्ञान और सामाजिक संपर्क की गतिशीलता के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो सभी पृष्ठभूमि और संदर्भों के व्यक्तियों पर लागू होता है। ये श्लोक महत्वपूर्ण दार्शनिक और नैतिक निहितार्थ रखता है, जो क्षमता, ज्ञान और पारस्परिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। बोझ की प्रकृति पर सवाल उठाना। श्लोक की शुरुआत इस सवाल से होती है कि जो लोग सक्षम हैं, उन पर क्या बोझ पड़ सकता है। ये चुनौतियों और बोझों की प्रकृति पर चिंतन को प्रेरित करता है। ये सुझाव देता है कि सक्षम व्यक्ति आसानी से कुछ कार्यों या जिम्मेदारियों को बोझ के रूप में नहीं समझ सकते हैं। व्यापार और दूरी पर चिंतन। व्यवसाय या उद्यमशीलता गतिविधियों में लगे लोगों के लिए क्या दूर लग सकता है। ये पूछकर श्लोक गतिविधियों और महत्वाकांक्षाओं की प्रकृति पर चिंतन को प्रोत्साहित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने काम में गहराई से शामिल व्यक्तियों को कुछ उद्देश्य या लक्ष्य दूर या अप्राप्य नहीं लग सकते हैं। जानकार व्यक्तियों की परिचितता पर विचार करना। श्लोक ये सवाल उठाता है कि जानकार व्यक्तियों के लिए किसे अजनबी माना जा सकता है। ये ज्ञान और विशेषज्ञता की सीमाओं पर चिंतन को प्रेरित करता है। ये सुझाव देता है कि जो लोग किसी विशेष क्षेत्र में गहरी समझ रखते हैं, उन्हें कुछ अवधारणाएं या विषय अपरिचित लग सकते हैं। पारस्परिक गतिशीलता की खोज। अंत में ये श्लोक प्रश्न करता है कि उन लोगों के लिए किसे अजनबी माना जा सकता है जो सुखद बातचीत में संलग्न हैं या सुखद ढंग से बोलते हैं। ये पारस्परिक संबंधों और संचार की गतिशीलता पर प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। ये सुझाव देता है कि जो व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण बातचीत को महत्व देते हैं, उन्हें उन लोगों के साथ जुड़ना मुश्किल हो सकता है जो समान दृष्टिकोण साझा नहीं करते हैं। नैतिक चिंतन। कुल मिलाकर ये श्लोक उन गुणों और दृष्टिकोणों पर नैतिक चिंतन को प्रोत्साहित करता है जो सामंजस्यपूर्ण बातचीत और सार्थक रिश्तों में योगदान करते हैं। यह व्यक्तियों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे उनकी क्षमताएं, ज्ञान और पारस्परिक व्यवहार दूसरों के साथ उनकी बातचीत को आकार देते हैं और सामाजिक जुड़ाव की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिक प्रयोज्यता। एक विशिष्ट सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भ में निहित होने के बावजूद इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक प्रासंगिकता रखता है। ये मानव स्वभाव, क्षमता, ज्ञान और पारस्परिक गतिशीलता के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों पर लागू होता है। संक्षेप में इस श्लोक का महत्व बोझ, महत्वाकांक्षाओं, ज्ञान और पारस्परिक संबंधों की प्रकृति पर विचार करने के निमंत्रण में निहित है। यह नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है और व्यक्तियों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कैसे उनके दृष्टिकोण और व्यवहार दूसरों के साथ उनकी बातचीत को आकार देते हैं और सामाजिक जुड़ाव की गतिशीलता में योगदान करते हैं।
दूसरा श्लोक। एकेनापि सुवर्ण पुष्पितेन सुगंधिना वसितम तद्वान्न सर्वम सुपुत्रेण कुल यथा। अनुवाद। जिस प्रकार एक सुगंधित सुनहरा फूल पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र पूरे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सुगंधित फूल की सादृश्यता। ये श्लोक एक सुगंधित सुनहरे फूल और एक गुणी पुत्र की उपस्थिति के बीच एक सादृश्य प्रस्तुत करता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक फूल की सुगंध पूरे जंगल में फैल सकती है, उसी प्रकार एक बेटे के गुण पूरे परिवार की प्रतिष्ठा और कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। सद्गुण का प्रतीकवाद। ये श्लोक परिवार पर एक गुणी पुत्र के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करके सद्गुण और धार्मिकता के महत्व पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि बेटे का चरित्र, आचरण और उपलब्धियां पूरे परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। एकता और सद्भाव। श्लोक का तात्पर्य परिवार के भीतर एकता और सद्भाव की अवधारणा से भी है। ये सुझाव देता है कि जब एक बेटा सद्गुणों का प्रतीक होता है, तो ये पूरे परिवार इकाई की एकजुटता और भलाई में योगदान देता है, जिससे इसके सदस्यों के बीच गर्व और एकता की भावना पैदा होती है। नैतिक चिंतन। इस सादृश्य के माध्यम से श्लोक पारिवारिक रिश्तों के महत्व और माता पिता से जुड़ी जिम्मेदारियों पर नैतिक प्रतिबिंब को प्रेरित करता है। ये बच्चों को ऐसे मूल्यों और नैतिकताओं के साथ बड़ा करने के महत्व को रेखांकित करता है जो परिवार और समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित ये श्लोक पारिवारिक सम्मान, वंश और पारिवारिक गुणों को बनाए रखने में बच्चों की भूमिका के महत्व को दर्शाता है। ये परिवार के सदस्यों की परस्पर निर्भरता और पीढ़ियों के बीच मूल्यों के संचरण के बारे में व्यापक सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप है। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न होते हुए भी इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक महत्व रखता है। ये पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक सद्भाव पर सद्गुण और चरित्र के प्रभाव के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों और परिवारों पर लागू होता है। ये श्लोक गहरा महत्व रखता है क्योंकि यह एक परिवार इकाई के भीतर सदाचार और धार्मिकता के प्रभाव के बारे में कालातीत ज्ञान बताता है। सद्गुण का प्रतीकवाद। श्लोक में पुत्र के सद्गुणों को दर्शाने के लिए सुगंधित सुनहरे फूल की उपमा दी गई है। जिस प्रकार एक फूल पूरे जंगल में अपनी खुशबू फैला सकता है, उसी प्रकार एक बेटे के सत्कर्म और चरित्र परिवार पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। पारिवारिक प्रतिष्ठा। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि किसी परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान उसके सदस्यों, विशेषकर बच्चों के आचरण और चरित्र से बहुत प्रभावित होता है। एक गुणी पुत्र को गर्व और सम्मान के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जो अपने धार्मिक कार्यों के माध्यम से पूरे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। एकता और सद्भाव। एक गुणी पुत्र के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देकर श्लोक परिवार के भीतर एकता और सद्भाव के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये सुझाव देता है कि जब परिवार के सदस्य अच्छे मूल्यों और सिद्धांतों को कायम रखते हैं, तो यह एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी। ये श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों को मूल्यों और नैतिकता के साथ पालने में माता पिता की जिम्मेदारियों को संबोधित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि माता पिता अपनी संतानों में सद्गुणों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे परिवार और समाज के समग्र कल्याण में योगदान मिलता है। नैतिक चिंतन। ये श्लोक नैतिक पालन पोषण के महत्व और परिवार के भीतर मूल्यों के संचरण पर नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है। यह व्यक्तियों को उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर उनके कार्यों और चरित्र के प्रभाव को पहचानने और उनकी बातचीत में अच्छे आचरण के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक संदर्भ। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित ये श्लोक पारिवारिक रिश्तों के महत्व और पारिवारिक सम्मान को बनाए रखने में बच्चों की भूमिका को दर्शाता है। ये परिवार के सदस्यों की परस्पर निर्भरता और पीढ़ियों के बीच मूल्यों के संचरण के संबंध में व्यापक सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप है। सार्वभौमिक ज्ञान। एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न होते हुए भी इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक प्रासंगिकता रखता है। ये पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक सद्भाव को आकार देने में सदाचार और धार्मिकता की शक्ति के बारे में शाश्वत ज्ञान प्रदान करता है, जो दुनिया भर में व्यक्तियों और परिवारों पर लागू होता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व परिवार इकाई के भीतर सदाचार और धार्मिकता के परिवर्तनकारी प्रभाव पर इसके प्रतिबिंब में निहित है। यह नैतिक पालन पोषण, पारिवारिक एकता और साझा मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व की याद दिलाता है।
मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।